देश में अक्सर सरकार की आलोचना करने वालों को कह दिया जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। खासतौर पर इन अल्फाजों का इस्तेमाल एक विशेष समुदाय के लिए किया जाता है। ज्यादातर तो ये कहने वाले वह पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो लोगों के बीच नफरत पैदा कर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट की तरफ से इन सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल भारत में रह रहे एक मुस्लिम शरणार्थी के लिए किया गया है। कोर्ट ने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों और किसके लिए किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। कि मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी। बांग्लादेश या पाकिस्तान जाए, यहाँ क्या काम है उनका। अगर यहाँ से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते धर्म के आधार पर बंटवारे में, तो आज भारत के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं निकल करके आते। आदाब, आप देखना शुरू कर चुके हैं द ऑब्जर्वर पोस्ट। दरअसल ये सख्त टिप्पणी मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई कोर्ट यमन के नागरिक खालिद गोमाई मोहम्मद हसन को उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने पुलिस की तरफ से दिए गए भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती दी थी। खालिद गोमोई मोहम्मद हसन भारत में पिछले 10 साल से रह रहे हैं। तय वक्त से ज्यादा भारत में रहने के बाद पुणे पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट में जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने मामले की सुनवाई की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं जो पड़ोस में ही, या आप किसी भी खाड़ी देश जा सकते हैं। भारत के उदार रवैये का गलत फायदा ना उठाएं। हसन मार्च 2014 में स्टूडेंट वीजा पर भारत में आए थे। इसके बाद 2015 में उनकी पत्नी मेडिकल वीजा पर यहाँ आ गई। हसन की पत्नी का वीजा सितंबर 2015 में ही खत्म हो गया था, जबकि हसन का वीजा फरवरी 2017 में खत्म हो गया था। इसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी कार्ड मिल गया था। वे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, लेकिन भारत अब उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। इसी से बचने के लिए हसन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में हसन ने कहा कि यमन सबसे खराब मानवीय संकट से गुजर रहा है और इसलिए वे भारत में बीते 10 सालों से रह रहे हैं। उन्होंने याचिका में कहा कि 45 लाख नागरिक विस्थापित हो गए हैं। पुलिस ने 14 दिन में हसन को भारत छोड़ने को कहा है। वहीं हसन ने कम से कम ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलने तक डिपोर्टेशन से सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले पर कहा है कि हम आपको सिर्फ 15 दिनों तक सुरक्षा दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं।